या डायगोनल अनइक्वल आएंगे। अच्छा, अगर बाय द वे डायगोनल इक्वल आ गए, राइट है भाई, अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो आपके पास दो केस खुल गए। कौन कौन से दो केस खुल गए? स्क्वायर या रेक्टेंगल। स्क्वायर और रेक्टेंगल के दो केस खुल गए, राइट है भाई। अच्छा, और अगर बाय द वे डायगोनल अनइक्वल आ रहा है, डायगोनल अनइक्वल, तो आपके पास फिर से दो केस खुल गए, एक तो पैरेललोग्राम और एक रोम्बस। बहुत ही शानदार, ठीक है। लेकिन आपको फाइनल करना है। फाइनल करने के लिए आपने क्या चेक करा? साइड्स। अब आपने साइड चेक करी। अगर बाय द वे आपने साइड चेक करी और अगर आपकी साइड सेम आ गई, याद है ना भाई, फिर से दो बातें हो रही है ना। अगर बाय द वे दो बातें हो रही है, कौन कौन सी? या तो साइड सेम होगी, ठीक है ना, या फिर साइड कैसी होगी? डिफरेंट होगी, राइट है भाई। अच्छा, अगर बाय द वे साइड सेम हो गई तो आप श्योर हो जाओगे कि साइड सेम होते ही आप किसकी तरफ जा रहे हो? स्क्वायर। माने इधर से आपको श्योर हो गया। देखो, आप यहां लेके चले थे 4, इसने आपके 2 कर दिए और 2 ने 1 कर दिया, माने तीसरे स्टेप पे आप क्लियर हो गए। और अगर बाय द वे साइड्स डिफरेंट हैं तो रेक्टेंगल, सही है ना भाई। अच्छा, अब काम की बात नंबर 2, अगर बाय द वे डायगोनल चेक करा, फिर से ऊपर भी दो बातें हो सकती हैं साइड्स के लिए। क्या याद है ना? साइड्स या तो सेम होगी या साइड कैसी होगी? डिफरेंट, है ना भाई। अगर बाय द वे साइड सेम है तो किसकी तरफ जाके गिरेगी गाड़ी? रोम्बस। और इधर की तरफ किस पे गिरेगी? पैरेललोग्राम। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हम लोगों के पास में ये एल्गोरिथम रहता है, राइट है। पहला काम पॉइंट गिरेगा, मिड पॉइंट चेक कर लो। मिड पॉइंट के बाद में मिड पॉइंट सेम है या नहीं है। मिड पॉइंट अगर सेम है तो आगे कैरी होगा, वरना यहां से बना हो जाएगा। अगर मिड पॉइंट सेम है तो डायगोनल चेक करो। डायगोनल अगर अनइक्वल है तो रोम्बस या पैरेललोग्राम में आओगे और आगे चलती रहेगी। समझ गए ना भाई? चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ भाई, हाँ अब बता क्या कह रही थी? परेशान हो रही थी तू किसी बात को लेकर? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें, है ना। अगला पॉइंट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ना, ये वो रास्ता है, जो रास्ता है ना आपकी नजरों में है, लेकिन वो रास्ता जो आपने अभी तक नहीं देखा वो भी आपको सोचना है। कौन सा वाला रास्ता, इसको जरा समझना। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर मान लीजिए एक स्क्वायर है तो स्क्वायर में ये डायगोनल है। स्क्वायर में अगर ये डायगोनल है तो दिस पॉइंट इज x1 y1, राइट है भाई। अच्छा, दिस पॉइंट इज x2 y2 एंड दिस पॉइंट इज x3 y3 एंड दिस पॉइंट इज x4 y4, ठीक है। पैरेलली बहुत आगे की बातें अभी कर लें अपन। ये अपना डायगोनल है, स्क्वायर होने पर ये 90 डिग्री पे कट करेगा। नो नीड टू चेक साइड ऑलवेज। अगर आप साइड से बचना चाहते हैं तो आप एंगल बिटवीन डायगोनल से भी आ सकते हैं। एक और रास्ता है जो आपको आसान दिखेगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है ये, या आपको नहीं पता है, तो मेरे लिए समझाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं इस रास्ते से नहीं आ रहा। अब आप सोचिए, अगर आपको ध्यान पड़ जाए तो मुझे ये पक्का करना है कि 90 दोनों डायगोनल के बीच बना या नहीं बना, है ना भाई। अगर मुझे पता करना है कि एंगल के बीच में 90 बन रहा है तो मैं ये बोलूंगा कि दोनों साइड्स की स्लोप एक दूसरे से 90 बना रही है, माने दोनों साइड्स की स्लोप परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसकी स्लोप को हम लोग m1 नाम दे देते हैं और इसकी स्लोप को हम लोग m2 नाम दे देते हैं। m1 और m2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे अगर, पहले एक सेकंड, बहुत दूर की बात कर दी, ठीक है ना। पहले अच्छा चलो मैं बोल देता हूं। m1 m2 अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो हम लोग बोलते हैं m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये सब पता है आपको? अच्छा, और अगर बाय द वे m1 और m2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है तो आप बोलेंगे उस केस में m1 इंटू m2 इज नॉट इक्वल टू -1, राइट है। माने आपको ये साइड चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कल को डायगोनल इक्वल है तो सोचो जरा, ये पैरेललोग्राम है, ये रोम्बस है। ये रोम्बस एक ऐसी चीज होती है जिसके डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। माने आपको सिर्फ ये चेक करना है कि किसके डायगोनल एक दूसरे 90 बना रहे हैं। अब लेकिन सर पंगा क्या है, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं। m1 क्या होता है? ये m1 स्लोप होती है। स्लोप कैसे निकालूं सर, है ना। एक फार्मूला होता है m1 या m2 का, है ना, और वो होता है, इसके लिए बता रहा हूं, m1 के लिए बता रहा हूं, ध्यान दे दो ना भाई। m1 अगर ये डायगोनल है तो इसके लिए फार्मूला होगा y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। क्या ख्याल है आपका? ये बात पकड़ में आई आपको? अच्छा, कितने लोग
अब मेरे को M2 बता सकते हैं, M2 माने इसकी स्लोप। एक दिन हाथ खड़ा करके, ये क्वेश्चन था न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि कितने लोग है कि नहीं। हाँ, ये नहीं कि ये हो गया है ना, तुम बताओ, क्योंकि तुम ही हाथ खड़े नहीं कर रहे, इसका तो तुम्हें पता है, बाकी लोग धोखा दे सकते हैं। तुमको ही परेशान करके उन्होंने वहां से रवाना किया, मैं काफी देर से तुम पे नजर कर। बहुत ही शानदार, y4 माइनस y2 अपॉन, बहुत ही बढ़िया, हर बार की तरह से, ठीक है। अरे मैंने पहले ही बोला ना, मैं बड़ा छोटा सब बराबर कर दूंगा, ठीक है। हाँ, ये फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इसे कृपया अपने तक ही रखें, इसे धीरे धीरे बोला करो, ठीक है। हाँ, है ना। अच्छा, ये M1 M2 हो गया, ये वाली बात यहां तक पकड़ में आ गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब आगे की बातें करते हैं, आगे की बातें, है ना। ये जो भी अपन ने जो फर्जीवाड़ा फैलाया ना, ये जितना अपने फैलाया, एक बार के लिए जरा मेरे को कोई एक बार सुर में गा के बता दे, पहला काम क्या करना है। एक सेकंड, कोई एक जना, ये चॉइस होता है, इसे चॉइस का क्वेश्चन कहते हैं। कोई एक जना बच्चा चॉइस करता है, सर मैं ऐसे, इसके ये जवाब होते हैं। कोई एक जना कि सर मुझे समझ में आ गया, ठीक है। और अक्सर मतलब मेरी निगाह पीछे की तरफ उठती है, क्योंकि बैक बेंचर्स आर द, है ना, बैकबोन्स ऑफ द क्लास, ठीक है। हाँ भाई, पीछे आखिरी आदमी, हाँ बताओ क्या ये पूरी कहानी क्या। पहले सबसे पहले किसको सुनूं, मिड पॉइंट चेक कर लिया, मिड पॉइंट अगर सेम आ गया तो इन चार में आ गया, आगे उसके बाद क्या करूंगा, डायगोनल चेक करूंगा। डायगोनल अगर इक्वल नहीं आए तो या तो रेम्बो से या फिर पैरेललोग्राम है, श्योर। और अच्छा, फिर उसके बाद क्या करूं, डायगोनल इक्वल नहीं है, क्या चेक करूं, साइड चेक करूं। अच्छा, अगर बाय द वे साइड सेम आ गई तो एंगल बिटवीन द डायगोनल ऑल्सो, वी कैन चेक एंगल बिटवीन द डायगोनल ऑल्सो, वी कैन चेक एंगल बिटवीन द डायगोनल ऑल्सो। लिख लिया। इफ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, if diagonals are perpendicular, then it may be rhombus or square. If diagonals are perpendicular, then it may be rhombus or square, ठीक है। otherwise पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, अदरवाइज पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। हाँ भाई, हाँ, अब ये बाकी सारे काम धंधे बाद में करते हैं, ठीक है। पहले मेरे को बताइए, ठीक है। मैं आपको 2 पॉइंट दे रहा हूं। क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड एम, बस इतना सा दिया है, ठीक है ना। फॉर ए दे रखा है 3 4 और दूसरी तरफ से दे रखा है 3 0। एम की वैल्यू बताओ। नहीं, मेरे को तो आप जो भी आपका आंसर आए हाथ खड़ा कर देना कि मेरा आंसर बन चुका है। ये मत बताओ क्या आंसर है, एम बता दो बस। जिनका आ जाए वो बता दे कि हाँ मेरा एम आ गया। क्या आया नहीं सुनना मेरे को, प्लीज नहीं बताना, एम बताना है बस। नहीं, मोन्टू है। अरे यार स्लोप होगा ना, कैसी बातें करते तू आज, क्या हो गया तेरे को। हाँ भाई, हाँ भाई, एम कितने लोगों का बन गया? बन गया? तुम्हारा बन गया? अरे एम फार्मूला भूल गए क्या? अच्छा पीछे वाला है, हाँ बताओ भाई तेरा क्या आंसर आया? कैसे? y2 माइनस y1 बोले तो 0 माइनस 4 डिवाइड बाय नीचे कितना 3 माइनस 3। इसका मतलब कितना हो गया? माइनस का 4/0, इसका मतलब माइनस इन्फिनिट। नहीं आया? m इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट। क्लियर है? m की वैल्यू कितनी है? माइनस इन्फिनिट। अब नाउ थिंक अबाउट दिस। आपको यह भी बता देता हूं, किसी भी लाइन का स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है। tan थीटा इज इक्वल टू निकल रहा है माइनस इन्फिनिट। रिमेंबर tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई/2। कितना? माइनस पाई/2। माने अगर आपने इसको बनाया
माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 इट इज वन एंड द सेम, ये एक ही बात है। आप चाहो तो प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कुछ भी उठा लो, लेकिन मैं थोड़ा ओरिजिनली खेल रहा हूं इसलिए माइनस पाई बाय 2 इट इज वन एंड द सेम। सही है? हाँ, अब ये अगले वाले के लिए पूछ रहा हूं। रेडी? नाउ टेल मी, ठीक है, फाइंड एम, मेरे को बताइएगा एम के लिए वैल्यू बताना। इफ ए इज इक्वल टू दे रखा है 3,4 और बी इज इक्वल टू दे रखा है 2,1, नाउ डू इट। एम की वैल्यू बताओ, कितने लोगों ने बना ली? बना लो, पहले बना लो, भले कॉपी बनाना चाहो कॉपी बना लो, आंसर निकालो लेकिन मेरे लिए। हाँ भाई बन गया? कितने लोगों ने बना लिया? एम इज इक्वल टू क्या लिखूं? एक से ऐसे नहीं, हाथ खड़ा करना है। हाँ तुम बताओ आपकी बार, क्या लिखूं मैं? बोलो यहां क्या लिखूं? 1 - 4 डिवाइड बाई 2 - 3, इसका मतलब कितना हो गया? -3 डिवाइड बाई -1 माने 3। एम इज इक्वल टू 3। कोई थीटा बताएगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 3, राइट है भाई? अच्छा है ना। अब मैं एक बात पूछता हूं, क्या इन दोनों को मिलाने वाली लाइन की स्लोप, ठीक है ना, पूछ रहा हूं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा सोच के बताना। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन की स्लोप, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की स्लोप है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगी या नहीं होगी? कैसे पता? क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू 3 आया है। एक बात, tan थीटा की वैल्यू 3 आई है। tan थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो स्लोप भी सही है ना भाई? लेकिन 45 डिग्री से ज्यादा होगी या नहीं होगी? 48 डिग्री से ज्यादा होगी या नहीं होगी? कैसे पता? क्योंकि अगर यहां पे 1 आता तब ये 45 डिग्री होती, ये 1 से ज्यादा है तो 48 डिग्री से ज्यादा होगी, राइट है? बात थोड़ी थोड़ी अभी धीरे धीरे इंस्टॉल होगा, है ना? हाँ भाई, अगले पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूं, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन में लिखेगा फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए दे रखा है 0 0, ठीक है ना, बी दे रखा है 3 0, ठीक है ना भाई, सी दे रखा है 3,4 और डी दे रखा है 0,4, ठीक है ना। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है ना, मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड बीडी, राइट है? फाइंड मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड बीडी, ये क्वेश्चन में ये है जिसमें ए बी सी डी मैंने आपको दे रखा है। आपको पहले बताना है मुझे मिड पॉइंट ऑफ एसी, मिड पॉइंट ऑफ एसी बताओ, फिर आप मेरे को बताना मिड पॉइंट ऑफ बीडी, फटाफट। मिड पॉइंट ऑफ बीडी, एसी और बीडी, ठीक है? बनाने के टाइम पे जैसे आपसे बन जाए हाथ खड़ा कर देना, रेडी? एसी का और बीडी का, दोनों का। हाँ भाई, नहीं मेरे को तो ये कि आपने कितने लोगों ने बना लिया। हाँ भाई, तुमने नहीं बनाया मिड पॉइंट? अच्छा, काम की बात सुनते हैं और मेरे को समझाना। अगर मिड पॉइंट की बात करते हैं तो मिड पॉइंट ऑफ एसी बनाने का तरीका क्या है ना? एसी माने पहले ए देख लो और सी देख लो, दिख रहा है ना? मिड पॉइंट का मतलब x1 + x2/2, कहने का मतलब 0 + 3/2, राइट है? कॉमा इसका 0 + 4/2, 0 + 4/2, ये आ गया मिड पॉइंट। इसलिए मिड पॉइंट क्या क्या हो गया? 3/2, 2। नहीं आया? मिड पॉइंट क्या निकला? 3/2, 2। अच्छा, दूसरे वाले का बीडी का मिड पॉइंट बोलो। अब बीडी का मिड पॉइंट बोलो। देखो नजर किस पे रखोगे? एक से जिससे बात हो रही है। हाँ, कितना कितना बेटा? 3 + 0, हाँ पूरा बोलो। और आगे 0 + 4/2 बराबर, राइट है? आंसर विल बी 3/2, 2। क्या ख्याल है, ये दोनों सेम है क्या? कहने का मतलब मिड पॉइंट सेम, इसका मतलब 100% ABCD इन 4 में से किसी एक में होगा। नहीं आया? इससे पूरी कहानी से ये पकड़ में आया कि मिड पॉइंट आर कोइंसिडेंट। मिड पॉइंट आर कोइंसिडेंट, पकड़ में आ गई ये वाली बात? इसका मतलब 4 में से कोई एक है और ये जवाब आ रहा है, या तो ये रेक्टेंगल होगा, मतलब रेक्टेंगल होगा, राइट है? अब मेरे को बाय द वे इसके आगे देखना है, तो मिड पॉइंट तक तो आई क्या मैं, राइट है? अब मेरे को क्या चेक कर लेना चाहिए?
डायगनल रेड है भाई, ये मेरा पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप। अब मैं बात करता हूं किस पे, डायगनल पे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डायगनल,